हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सारणिक के चैप्टर 4.2 का इंट्रोडक्शन बताऊंगा और कुछ एग्जांपल सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हमें कुछ गुणधर्म हमें देखने होंगे। गुणधर्म हमारे क्या होते हैं? प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सारणिक के गुणधर्म, जैसे कि पहला इसका गुणधर्म कह रहा है या प्रॉपर्टी कह रही है, किसी सारणिक का मान इसकी पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। यानी कि जैसे कि ये एक सारणिक हमारी दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम इसकी पंक्ति को इसके स्तंभ के रूप में लिख दें A1 A2 A3, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ के रूप में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के रूप में लिख देते हैं, तो इस प्रकार जो हमारी सारणिक प्राप्त होती है, जो मान पहले होगा वही मान हमारी दूसरी सारणिक का भी होगा। यहाँ से हम कह सकते हैं इन दोनों के मान हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किसी भी सारणिक की सभी स्तंभ और सभी पंक्तियों को अगर परिवर्तित कर दिया जाए, जो भी पंक्ति दी उसको स्तंभ के रूप में कर दिया जाए, तो दोनों के मान हमारे क्या होंगे? अपरिवर्तित। यही हमारा पहला गुणधर्म कहलाता है, या इसको कह सकते हैं पहली प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है। चलिए इसी प्रकार दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ परस्पर परिवर्तित कर दिए जाते हैं, तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक सारणी दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके किसी भी दो पंक्ति या स्तंभ को, पहले हम पंक्ति को परिवर्तित कर लेते हैं। A1 के स्थान पे C1 वाली पंक्ति लिख लेते हैं, C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब यहाँ पे ये जो हमारा मान होगा, पहले जो सारणी का मान था उसके नेगेटिव मान के बराबर होगा। अगर पहले वाला मान हमारा पॉजिटिव था तो बाद वाला मान नेगेटिव होगा, और पहले वाला मान यदि नेगेटिव था तो बाद वाला मान हमारा क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से हम इसको अगर हम ले लें डेल्टा 1, ये था डेल्टा, ये हो गया डेल्टा 1। ठीक है, तो इन दोनों का जो मान होगा वो क्या होगा? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा 1 के बराबर। ठीक है, ये यहाँ पे हमने किया R1 चेंज टू R3 से। ठीक है, या इसी प्रकार अगर हम देखें, कोई भी हमारी एक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका डेल्टा बराबर दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको C1 चेंज टू C2 से कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको चेंज करते हैं C1 और C2 को, यानी कि A2 A1 B2 B1 C2 C1 A3 B3 C3, ये जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त हुई है, सेम वैसे ही होगा। अगर ये मान हमारा धनात्मक है तो इसका जो मान हमें प्राप्त होगा वो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। यानी कि हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। इसी प्रकार देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहा है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्ति अथवा दो स्तंभ समान है तो सारणी का मान क्या होगा? शून्य होगा। जैसे कि एक सारणी का आपको दे रखी है A B C D E F A B C। अब यहाँ पे देखिए, पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति का मान क्या है? समान है। हो सकता है पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का मान समान हो सकता है दूसरी और तीसरी पंक्ति का मान हमारा समान हो। यदि किसी सारणी की दो पंक्ति के मान समान होते हैं तो इस सारणी का मान हमारा क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं, एक आपको दे रखा है डेल्टा बराबर 2 3 4 1 5, यहाँ पे मान लेते 2 है और ये 1 है, 3 4 3, ये एक हमारी सारणी दे रखी है। अब इसमें देखिए, पहला स्तंभ और तीसरा स्तंभ, ये दोनों स्तंभ बराबर हैं, हमारे समान हैं, तो यहाँ पे भी जो हमारा मान प्राप्त होगा वो क्या होगा? शून्य के बराबर होगा। ठीक है, इसी प्रकार चौथी प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक चर k से गुणा करते हैं
तो उसके मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे कि एक मैट्रिक्स आपके दे रखी है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अगर हम इसमें किसी भी एक अचर राशि k से गुणा कर देते हैं, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में हम क्या करते हैं, R2 में k R2 कर देते हैं, k R2। तो यहाँ से हमारा जो मान होगा वो A1 A2 A3 k B1 k B2 k B3 C1 C2 और C3। ये जो मान हमारा इस सारणी को हल करने पे प्राप्त होगा वही मान हमारा क्या हो जाएगा, जो मान हमारा k इंटू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको हल करने पर जो मान हमारा प्राप्त होगा वही मान हमारा क्या होगा, इसको भी हल करने पे प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी की एक प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे ये भी, जिसको आप कह सकते हैं उपगुणधर्म के नाम से जान सकते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, यदि किसी सारणिक में हमारा कोई भी अचर राशि कॉमन होती है तो उसको हम बाहर इस रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देखें कि हमारा सब में गुणा है तो इस के को कॉमन लेकर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी चौथी प्रॉपर्टी। अब आते हैं पांचवी प्रॉपर्टी पे। टोटल आपकी 6 प्रॉपर्टी है, बेहद इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझते जाइएगा। अब पांचवी जो प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है वो क्या है, यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ में कुछ या सभी अवयव दो या दो से अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणी के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा एक मान दे रखा है A1 + x A2 + y A3 + z B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब इस सारणी को हम यहाँ पे A वाला टर्म एक साथ देकर A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 x y z B1 B2 B3 C1 C2 C3 के रूप में भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस का निशान लगा था तो ये हमारे यहाँ पे प्लस का निशान होगा। अगर यहाँ पे माइनस का निशान होता तो यहाँ पे हमारा माइनस का निशान हो जाता। अब इसके अलावा यदि इसमें किसी और भी राशि से गुणा हो x के साथ में, अगर हम कहते हैं प्लस p हो तो यहाँ पे प्लस का निशान लगाकर p q r b1 b2 b3 c1 c2 c3 के रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि पहली पंक्ति में हो, दूसरी पंक्ति में भी हो सकता है, तीसरी पंक्ति में भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, या पहले स्तंभ में हो सकता है, और इसको आप अलग अलग के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगली और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी दे रखी है प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संज्ञक अवयव के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान हमारा अपरिवर्तित रहता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे कि ये हमारा एक सारणी का मान दे रखा है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अगर हम यहाँ पे क्या करें, R1 में R1 प्लस के R2 अगर हम कर दें तो ये सारणी का मान हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मान प्राप्त होगा R1 में हम कर रहे हैं A1 प्लस के B1 A2 प्लस के B2 A3 प्लस के B3, ये हो गया B1 B2 B3 C1 C2 और ये हो गया C3। अब ये जो मान हमारा इस सारणी का जो मान था वही मान हमारा क्या होगा, इस सारणी का भी वही मान हमारा प्राप्त होगा। अब कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें हमारा दे रखा है, अगर हम चाहें तो इसको पांचवी प्रॉपर्टी का यूज़ करके दोनों को अलग अलग हम लिख सकते हैं, ठीक है। जब दोनों को अलग अलग हम लिखेंगे तो इसका हमारा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमारी एक सारणी हो जाएगी। प्लस का निशान लगा के इसको हम लिख सकते हैं के B1 के B2 के B3
B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो पहली पंक्ति से हम के कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 और प्लस के अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 C3, सॉरी ये भी B1 B2 B3 रहेंगे आपके, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा था, ये हो गया C1 C2 और ये हो गया C3। अब देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति हमारी समान है। हमने बताया जब कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो मान क्या होता है, जीरो। ये पूरा मान जीरो हो जाएगा और के से गुणा करेंगे तो ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा और वही आपको सारणिक यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी जो आपकी सारणिक दे रखा था। ठीक है, ये हो गई 6 आपकी प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जिसमें कि एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं इसके कुछ। एग्जाम्पल नंबर 12 आपका दे रखा है, इसमें भी हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, डेल्टा बराबर आपको दे रखा है, सारणिक आपको दे रखी है x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई 1 1 और 1 बराबर हमें 0 प्रूफ करना है। आपको पता है 0 आपका कब प्राप्त होता है, जब किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियों के मान बराबर होते हैं तो उसका मान हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किसी दो स्तंभ या दो पंक्तियों को बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, R1 में R1 प्लस का R2 कर देते हैं। अब ये क्यों करते हैं अभी बताते हैं आपको, इससे क्या फ़ायदा होता है। हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये हो गया z x y 1 1 और 1। ठीक है, अब ये हमारा प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, R1 से x प्लस वाई प्लस जेड हम कॉमन ले लेते हैं। जब ये हम कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारा बाहर हो गया और यहाँ पे जो सारणिक का मान बचेगा 1 1 1 z x y 1 1 और 1। अब देखिए पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति हमारी समान हो गई। जब ये पंक्तियां हमारी समान हो गई तो इसका मान भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0, जो कि आपका 0 के बराबर होगा और यही चीज़ आपको RHS में प्रूफ करनी थी। ठीक है, चलिए इसका लास्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16, ये पेपर में आपके बहुत पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा। ये लास्ट ईयर पेपर में भी आ चुका है आपका, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है सारणिक के मान दे रखा है, जिसमें आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी है। दो चीज़ें यानी कि पहली चीज़ आपको जो प्रूफ करनी है वो प्रूफ करनी है a प्लस ए बी सी ब्रैकेट में 1 प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, आपको ये भी प्रूफ करना है। और दूसरी चीज़ ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ये भी आपको प्रूफ करना है। ये दो चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहते हैं, LHS लेके सॉल्व करते हैं, LHS लेके सॉल्व करते हैं, RHS प्रूफ कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, R1 से A कॉमन ले लेते हैं, R2 से B कॉमन ले लेते हैं, R3 से C हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब हम कॉमन लेंगे, आपको पता है जब आप कॉमन ले लेते हो तो बाहर आपका हो जाएगा A B C। R1 से A कॉमन लिया, A हो गया, R2 से B बाहर लिया, B हो गया, R3 से C कॉमन लिया। तो यहाँ पे जब हमने कॉमन लिया है तो 1 अपॉन A हो जाएगा प्लस का 1, ये हो गया 1 अपॉन A 1 अपॉन B। यहाँ से हमने B कॉमन लिया है, ये हो गया 1 अपॉन B 1 अपॉन B प्लस का 1 1 अपॉन B। यहाँ से हमने C कॉमन लिया है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन C 1 अपॉन C 1 अपॉन C प्लस का 1, ये हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जब हमने R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 किया तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन A, ये 1 अपॉन B जुड़ गया प्लस का 1 अपॉन C जुड़ गया। A B C आपका बाहर दे ही रखा था। ठीक है,
यहाँ पे भी अगर हम R1 में ये सारा कुछ अगर हम जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हो गया। ठीक है, R1 में हमारा परिवर्तन होगा, R2 और R3 आपके वैसे ही रहेंगे, तो ये हो जाएगा 1/b, 1/b प्लस 1/b, ये हो गया 1/c, 1/c, 1/c प्लस का ये हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन हो रहा है, R1 से हम क्या करते हैं, R1 से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हम कॉमन ले लेते हैं। जब ये हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ABC, और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ पे हमारा जो अंदर बचेगा वो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस का 1, ये हो जाएगा आपका। ठीक, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें देखिए यहाँ पे 1, अब चाहे तो आप विस्तार ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, 0 बना लेते हैं। 0 जब हम बना लेंगे तो हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 0 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे 1 दे रखे, ये भी 1 है और ये भी 1, इन दोनों में से हम घटा लेते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले C2 में C2 माइनस का C1 कर देते हैं। C2 में इस स्तंभ में इसको अगर हम घटा देंगे, ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, C3 में C3 माइनस का C1 कर देते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ पे ये करेंगे तो ABC ये आपका रहेगा बाहर, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये भी आपका बाहर रहेगा। और उसके बाद जब ये हम करेंगे C2 में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि C1 हमारा वैसे ही रहेगा, 1 1/b 1/c हमारा वैसे ही रहेगा। इसमें जब हम करेंगे तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ से 1/b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और यहाँ पे जब हम करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे भी आपका आ जाएगा 0। ठीक है, अब C3 माइनस का C1 करेंगे, ये हो गया 0। C3 माइनस का C1 करेंगे, ये भी हो गया 0। C3 माइनस का C1 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे हम कर देंगे यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति हमारे में, पहली पंक्ति में 0 आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, R1 के सापेक्ष विस्तार कर देते हैं। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है, जब हम R1 के सापेक्ष विस्तार कर देंगे तो ABC आपका बाहर था, 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये हो गया। अब इसके बाद जब हमने यहाँ पे विस्तार किया है तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, हमने R1 के सापेक्ष विस्तार किया है तो R1 में ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये पंक्ति और ये आपका हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1 0 0 1, तो ये 1 हमारा बाहर हो गया है, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे जब गुणा करेंगे 1 × 1 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 0। ठीक है, तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये हो गया ABC, यहाँ पे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे ये पूरा आपका 1 आ जाएगा, और ये पहली चीज़ आपका प्रूफ हो गया। ठीक, ये हमारा RHS में प्रूफ हो गया। अब इसके बाद हमें दूसरी चीज़ भी प्रूफ करनी है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे, ABC हमारा बाहर दे ही रखा है, तो यहाँ पे हम एल्शियम ले लेते हैं ABC, इन तीनों का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, ABC हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे BC प्लस का AC प्लस का AB, ABC से ABC कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो हमारा बचा है ABC प्लस का BC प्लस का CA प्लस का AB, ये भी हमारा RHS में आ गया। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 16 सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में
मैं आप लोगों को 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसके गुणधर्म जरूर तैयार कर लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है इसके गुणधर्म। अगर आपको गुणधर्म तैयार हैं तो आप इसके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर देंगे। ओके।